कहानी का शीर्षक है एलियन जंक फूड का आतंक। सर, हमने गैलेक्सी वाव, गैलेक्सी ओ, गैलेक्सी अल्फा और कई गैलेक्सीज हमारे कब्जे में हैं। अब कोई ऐसा गैलेक्सी नहीं होगा जो हमारे कब्जे से बचा हो। नहीं डेल्टा रोबो, अभी एक गैलेक्सी है जिसे हम कई हजारों सालों से कब्जा करना चाहते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी। बॉस, आप जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी अब तक का सबसे ताकतवर गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी के प्लैनेट अर्थ में जो लोग हैं वे हमें और हमारे सैनिक रोबो वॉरियर आर्मीज को आराम से हरा देते हैं। अब तो इस गैलेक्सी नाम को सुनते ही डर लगने लगता है। बॉस, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में नहीं सोचे, इसी में हमारी यानी जंक एलियंस की होशियारी होगी। डेल्टा रोबो, तुमने जो कहा वो सोच समझ कर बोलो। हमारा यह पूरा संसार है और यहाँ का मैं लायन रोबो भगवान हूँ। सारे के सारे गैलेक्सीज पर केवल मैं ही राज करूँगा। पर बॉस, पृथ्वी के मानव बहुत ताकतवर हैं। डेल्टा रोबो, अपने शब्दों पर लगाम दो। हाँ, वे लोग ताकतवर हैं और हमारे रोबो आर्मी डरते हैं, मुझे पता है, पर इस बार कुछ खतरनाक होगा। क्यों ना उनके ताकत देने वाले जड़ को ही मिटा दिया जाए। अब मेरी तूफानी योजना को देखो। हा 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 हा। लायन रोबो अपने पिक्टो एनालिसिस मशीन से मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट अर्थ को देखता है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम प्लैनेट अर्थ के एक शहर हेल्थेनम को देखते हैं। अभी शाम का समय है और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बड़े लोग मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और दूसरी ओर घोड़े, गाय, बकरी शाम के समय खेत चर रही हैं। माँ, पापा को बोलो ना चलने के लिए, अब शाम भी हो गया है। आज पहलवानी मैदान में स्पेशल मैच होने वाला है। माँ, आज पहलवानी मैदान में शत्रु पहलवान और लक्कड़ पहलवान के बीच एक बहुत अच्छा मैच है। माँ प्लीज, मेरे दोस्त भी वहाँ है। माँ प्लीज चलो ना। माँ, पापा को भी बोलो चलने के लिए। माँ, बहुत मजा आएगा, प्लीज माँ। माधव ने बहुत जिद किया। आखिरकार उसके माँ पापा उसकी बात को मान जाते हैं और तीनों पहलवानी मैदान की ओर चल पड़ते हैं और माधव इससे बहुत खुश था। हुर्रे! माधव अपने माँ पापा के साथ पहलवानी अखाड़ा पहुंच जाता है। वहां पर वह देखता है अपने सभी दोस्तों को और वो चुपचाप दौड़ के उन सभी के पास चला जाता है। वहां बैठ वो पहलवानी मैच देखता है। सत्तू पहलवान और लक्कड़ पहलवान बहुत ही गठीले और शक्तिशाली थे। दोनों क्या खूब लड़ रहे थे और ऑडियंस चारों तरफ सत्तू पहलवान तो कोई लक्कड़ पहलवान कह रहा था। और हम लोग देखते हैं कि सत्तू पहलवान किसी तरीके से लक्कड़ पहलवान को हराकर जीत जाता है। अखाड़े से वापस आकर माधव जल्दी से अपने बेडरूम की ओर जाने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, माधव, पहले अपने हाथ और पैर को साफ करो। तुम जानते हो ये अच्छी बात नहीं। कितनी बार बताओ मेरे प्यारे बच्चे। माधव की माँ इस बात को बहुत सीरियसली कहती है और माधव इस बात को समझ जाता और वह अपनी माँ के साथ शौचालय की ओर जाने लगता है और अपने पैर हाथ को साफ करता है। सुबह हुई। माधव रोटी दूध गुड़ खाकर स्कूल जाता है। आज रेखा मैम ने सभी बच्चों को हेल्दी फूड के बारे में बताया। बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी
तंदुरुस्त मन ही आपका धन है। ये रेखा मैम ने कहा। स्कूल से बच्चों को दोपहर में छुट्टी मिल गई। सब अपने घर चल दिए। शाम जब होने को आई तो प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे उछल कूद करके अपने अपने घरों से निकलकर खेलने जा रहे थे। माधव, टिल्लू, चिंटू, मुन्नी, सुमति के साथ पकड़म पकड़ी, खो खो, आंख में चोली और कबड्डी जैसे खेल खेलते रहता था। ऐसे ही एक दिन माधव टिल्लू और मुन्नी को पकड़ने के चक्कर में थोड़े दूर एक जंगल के अंदर चला गया। तभी टिल्लू एक अनजान आदमी से टकरा कर गिर गया। वो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। वो देखने में इंसान तो था, पर फिर भी पता नहीं, मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। माधव ने ऐसा महसूस किया। लोडिंग अर्थ की लैंग्वेज भाषा सेटिंग सक्सेसफुल 100% कंप्लीट। शाशा, माफ कर दो बच्चों, मैं डेल्टा रोबो नहीं, मेरा नाम जंकी है। मैं प्लानेट अर्थ घूमने आया हूँ। मामा, मेरा मतलब मैं एक टूरिस्ट हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, ये लो जंकी चॉकलेट खाओ, बहुत टेस्टी है ये। लो खाओ, बहुत टेस्टी चॉकलेट है बच्चों। मुन्नी से रहा ना गया। वह लपक कर चॉकलेट ले लेती है और तुरंत खा जाती है। उसको देखकर हम दोनों में भी लालच आ जाता है और हम दोनों एक एक जंकी चॉकलेट ले लेते हैं और यम्मी करके खाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ के खान पान के बारे में अति जिज्ञासु हूँ। मुझे जानना है कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं। और हाँ, मैं तो टूरिस्ट हूँ, मुझे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए। क्या तुम तीनों में से कोई मेरी मदद करेगा? हम तीनों दोस्तों में राघव अपने घर के ऊपर वाले रूम में टूरिस्ट जंकी को रहने के लिए जगह दे देता है। वह अपने पापा से पूछ जंकी को रहने के लिए वह रूम दे दिया। वह शाम को केवल निकलता और फिर देर रात वापस अपने रूम आता। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर में था। धीरे धीरे सभी बच्चे उसे दोस्ती करने लगे और बड़े लोग जंकी से बात करते। उसकी लेकिन एक अजीब बात थी कि वो केवल खान पान, पौष्टिक आहार पर बात करता। उसे माधव, मुन्नी, राघव और बहुत से बच्चे अपने घर खाने का न्योता देते, पर जंकी प्यार से बुलाने पर भी नहीं जाता था। ये उसकी बहुत अजीब बात थी। एक दिन माधव देर रात राघव के घर जाता है तो उसने देखा कि जंकी जिस फ्लोर पर रहता था वहां से अभी अजीब आवाज आ रहा था। वह चुपके उसके रूम जाता है और उसकी सारी बातें को सुनता है। लाइन बॉस, हियर मी लाइन बॉस। यहाँ के लोग बहुत ही ताकतवर हैं और इनकी ताकत का जड़ इनका हेल्दी फूड है। बॉस, हमें किसी तरह इनके ताकत के इस जड़ को काटना पड़ेगा। कॉपी दैट। वाव, क्या खूब डेल्टा रोबो। हा। तो अब उनके ताकत के जड़ को उखाड़ना है। क्यों ना उनके फूड हैबिट को खराब कर दें। डेल्टा रोबो, अभी से ही हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोजेडैक, डू यू कॉपी मी? अच्छा जंकी, जो तुमने चॉकलेट दिया था उन सभी बेवकूफ बच्चों को अब उसका बैड रिजल्ट शुरू करो, समझे जंकी, यानी डेल्टा रोबो। हा। यस सर, जंकी ने कहा। रात होते ही जंकी ने अपना काम शुरू कर दिया।
जिन जिन बच्चों ने उसके जंकी चॉकलेट्स को ज्यादा खाया था उन्हें दांत में तेज दर्द होने लगा। सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डेंटिस्ट रघुराम के पास ले जाते हैं। अचानक सभी बच्चों में ये तेज दर्द कैसे? कहीं ये कोई महामारी तो नहीं? डेंटिस्ट रघुराम ने कहा। डेंटिस्ट रघुराम एक पेशेंट को देखते तो दूसरा पेशेंट आ जाता और दूसरे को देखते तो तीसरा, और इस तरह लगातार कई दिनों तक उनके क्लिनिक में बच्चे आते रहे। डेंटिस्ट रघुराम जब रिसर्च किए तो उन्हें पता चला कि जो बच्चे टू मच चॉकलेट्स खा चुके थे उनके दांतों में कैविटी हो गया था। माधव को भी कैविटी हुआ था, पर दवाई खाने से वो ठीक हो गया और वो जंकी के बारे में सब कुछ जान चुका था और उसके प्लान को भी। तो क्या माधव अब जंकी के जंक फूड स्टॉल को खोलने से रोक पाएगा? क्या माधव मिल्की वे गैलेक्सी को एलियन जंक फूड के आतंक से बचा पाएगा? तो बच्चों, हम इसे अगले भाग में देखेंगे, पार्ट 2।